हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं अगली वीडियो में। जैसा कि आपने देखा था कि बाघ गणना से संबंधित आंकड़े आपको बताए गए थे, उसके बाद आपको बताया गया कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई। थोड़ा सा हम लोग उस वीडियो के फ्लैशबैक में चलते हैं और जान लेते हैं कि जो प्रोजेक्ट टाइगर अभियान चला 1973 में, जिसका नेतृत्व कैलाश श्रृंखला ने किया, जिसके आधार पर उनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके बाद भारत में एक नोडल एजेंसी, जिसको राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण कहा जाता है। क्या है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। यही किसी राज्य के किसी विशेष अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान को बाघ आरक्षित या टाइगर रिजर्व का दर्जा देती है। अब आइए, बाघ आरक्षित क्षेत्र की संरचना जान लेते हैं। क्या होता है, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? तो इसमें दो प्रमुख क्षेत्र होते हैं, एक आंतरिक क्षेत्र होता है और एक बाह्य क्षेत्र होता है। जो आंतरिक क्षेत्र होता है उसको कोर कहा जाता है, और बाहर का क्षेत्र ये बफर जोन होता है, और आंतरिक क्षेत्र ये कोर जोन है। जो कोर एरिया होता है इसको हस्तक्षेप मुक्त रखा जाता है। किसी प्रकार का हस्तक्षेप मुक्त रखा जाएगा। हाँ, ये ध्यान दिया जाता है कि किसी एसटी पॉपुलेशन, यानी अगर कोई अनुसूचित जनजाति उस क्षेत्र के अंदर निवास कर रही है तो इसके हितों पर आंच ना आए, तो इनको संरक्षित करते हुए चला जाता है। बाकी चीज़ों को हस्तक्षेप मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कोर जोन जो है ये कानून के दायरे में भी आता है, कानूनी दर्जा इसको प्राप्त है। कोर जोन में आप पर्यटन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको इस एरिया में टूरिज्म नहीं होता है, माना जाता है कि ये बाघ का अस्थायी क्षेत्र है और यहाँ पर पर्यटन नहीं किया जाएगा, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। बफर जोन में आप पर्यटन कर सकते हैं। बफर जोन जो होता है ये वन क्षेत्र भी हो सकता है, गैर वन क्षेत्र भी हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी जंगल के आसपास नदी है, तो जहाँ तक होगा बाघ पानी पीने नदी तक जाएंगे, तो जितना इस नदी का बफर एरिया होगा, नदी का जो कैचमेंट एरिया होगा, वो सब जो है बफर जोन में ले लेंगे। ठीक है, उसके आसपास का क्षेत्र बफर जोन में आ जाएगा। अगर कोई अधिवास वाला क्षेत्र है या कोई छोटा सा गांव है या कोई ऐसी बस्ती है जो जंगल के बीच में है, तो वो क्षेत्र भी बफर जोन में मान लिया जाता है। मान के चला जाता है कि वहाँ तक जो है बाघ अपना सफ़र करेंगे। कई बार जो है वो बाहर निकल कर चले जाते हैं, तो ये क्षेत्र बफर जोन में आता है। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि भारत के प्रमुख बाघ आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि जब 1973 की बाघ गणना हुई तो भारत के कुल 9 आरक्षित क्षेत्र को शामिल किया गया, लेकिन वर्तमान में कुल आरक्षित क्षेत्र 51 + 1 यानी कुल 52 क्षेत्र हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए ये 51वां
मेघमलाई है जो तमिलनाडु में, और ये क्षेत्र राजस्थान में है, और इस क्षेत्र का नाम है रामगढ़ विषधारी। ठीक है, ये रामगढ़ विषधारी ये अभ्यारण्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भारत का 52वां बाघ आरक्षित क्षेत्र है और राजस्थान का ये चौथा बाघ आरक्षित क्षेत्र है, चौथे नंबर का है। यानी राजस्थान में पूछ भी सकता है कि राजस्थान में कितने बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं, 4 हैं, और भारत में कुल कितने हो गए, तो 52 हो गए हैं, 52 हो गए हैं। नया जो जुड़ा है वो रामगढ़ विषधारी है, और 51वां भी याद रखिएगा, ये मेघमलाई है, और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है, अब हम एक तरफ से चलते जाते हैं। सबसे पहले असम के कुछ बाघ आरक्षित क्षेत्र को देखते हैं। असम में बहुत ही फेमस है काजीरंगा। ठीक है, तो काजीरंगा में, काजीरंगा टाइगर रिजर्व जो है, काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, और आप जानते हैं कि एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। लेकिन जान लीजिए कि काजीरंगा में भी बाघों की अच्छी खासी आबादी है। फिर असम में ही मानस है। ठीक है, मानस भी एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है, बाघ के लिए जाना जाता है, और हाथियों के लिए विशेष रूप से यह जो है प्रसिद्ध है। कौन सा है, मानस। ठीक है, काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, ये असम के क्षेत्र हो गए। अब पश्चिम बंगाल में देखते हैं। पश्चिम बंगाल में 2 महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व, एक सुंदरबन और दूसरा बुक्सा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सुंदरबन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो रॉयल बंगाल टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर का प्रमुख निवास क्षेत्र है सुंदरबन, और यहीं के जो बाघ होते हैं वो अच्छी प्रजाति के माने जाते हैं। वैसे बाघों की 8 उप प्रजातियां हैं पूरे विश्व में, लेकिन उनमें से 3 विलुप्त हो गए हैं। तो अभी 5 उपजाति के बाघ पूरे विश्व में पाए जाते हैं, जिनमें भारत में पाए जाने वाले जो टाइगर हैं उनको रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सुंदरबन हो गया, बुक्सा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक का बांदीपुर और कर्नाटक का ही नागरहोल, ये 2 टाइगर रिजर्व कर्नाटक के हैं। इन पर क्वेश्चन आ चुके हैं। अब मध्य प्रदेश के बाघ आरक्षित क्षेत्रों को देखा जाता है। मध्य प्रदेश में, जैसा कि आप जानते भी हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क भी हैं और बहुत ज़्यादा जो है अभयारण्य भी हैं। तो देखा जाए मध्य प्रदेश में पन्ना, पन्ना वही जगह है जहां भारत में हीरा मिलता है, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, और ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश में ही सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। बहुत बार सतपुड़ा पर क्वेश्चन आया है और ऐसा लगता है कि ये महाराष्ट्र का होगा, लेकिन सतपुड़ा जो टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, पेंच भी मध्य प्रदेश का है। बांधवगढ़, कान्हा और पन्ना ये प्रमुख टाइगर रिजर्व हो गए मध्य प्रदेश के।
अब हम देख लेते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का सह्याद्री, ठीक है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। इसके अलावा बोर टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व भी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। इसके अलावा नवेगांव नगजीरा, नवेगांव नगजीरा भी महाराष्ट्र का टाइगर रिजर्व है। तो ये प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं जिन पर प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा राजस्थान के जो प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं उसमें रणथंभौर है, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स है और बिसधारी, जैसा कि आपको बताया गया। तो ये जो जुड़े हैं तो इनमें पूछा भी जा सकता है। इसका पूरा नाम रामगढ़ बिसधारी है। इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान के टाइगर रिजर्व। तो ये 4 हो गए, रणथंभौर है, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स है और रामगढ़ बिसधारी है। ये कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। उत्तराखंड में जैसा कि आपको पता है भारत का सबसे पुराना बाघ आरक्षित क्षेत्र जिम कॉर्बेट का नाम पहले कुछ और था। इसको हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम क्या हो गया? जिम कॉर्बेट हो गया। जिम कॉर्बेट के अलावा राजाजी भी टाइगर रिजर्व है। कहाँ का है? उत्तराखंड का है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख टाइगर रिजर्व आपको पता है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख टाइगर रिजर्व दुधवा है, जो कहाँ किस जिले में है? लखीमपुर खीरी में, ठीक है। तो ये प्रमुख भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं जिन पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमने आपको प्रदेश के लोकेशन सहित बता दिया। अब हम कुछ टाइगर रिजर्व के विशेषताओं को जानते हैं। विशेषताओं में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल के आधार पर, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल के आधार पर, और यह है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ठीक है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। किस आधार पर? ये क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है। इसके अलावा जो मानस टाइगर रिजर्व, ये विश्व विरासत सूची में शामिल है, ठीक है। अभी मानस के बारे में हम लोग बातचीत किए हैं कि मानस किस राज्य का टाइगर रिजर्व है। तो मानस जो है ये असम का टाइगर रिजर्व है और ये यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल भी है। इसके अलावा मानस
सिमलीपाल, ठीक है। मानस को आप जानते हैं, सिमलीपाल ओडिशा का है, और सुंदरबन, ये 3 ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जो भारत के मानस, सिमलीपाल और सुंदरबन 3 ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जिन्हें बायोस्फीयर रिजर्व का भी दर्जा प्राप्त है। यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी हैं, ठीक है। तो ये जो आपको जानकारियां दी गई हैं इस वीडियो के माध्यम से, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुपर टेट, टेट सी टेट और पीसीएस में इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी आपको नए टाइगर रिजर्व जुड़ेंगे या कोई टाइगर रिजर्व चर्चा में रहेगा तो उससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये कंटेंट इस वीडियो में शामिल किया है। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।